हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज का चैप्टर शुरू करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेंगे। देखिए, हमारे पास जो रियल नंबर्स का सेट होता है, ठीक है, रियल नंबर्स का सेट हम दो चीजों का यूनियन लिखते हैं, ठीक है। पहला सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, दूसरा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ हमारा रियल नंबर्स का सेट जो है उसमें दो ही टाइप्स के नंबर्स आते हैं, रैशनल और इरेशनल। उन्हीं दो सेट्स के यूनियन को हम रियल नंबर्स का सेट बोलते हैं, ठीक है। तो इन रियल नंबर्स को हम जो है रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रियल लाइन हमारी एक ऐसी लाइन है जो बिल्कुल कंटिन्यूस है, जिसमें कोई कट नहीं है, जिसमें कोई ब्रेक नहीं है, और जो बिल्कुल एक कंटिन्यूस लाइन है, ठीक है। तो इस मॉडल को जिससे हमने रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया, या फिर वो लाइन जिस पे हमने रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है, इस मॉडल को हम कंटिन्यूम के नाम से जानते हैं। कंटिन्यूम वही होता है जिस चीज में कोई कट्स या ब्रेक्स ना हो, ठीक है। तो ये जो हमारी रियल लाइन है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कोई रियल नंबर रिप्रेजेंट ना करता हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप, हर एक रियल नंबर को हम इसी लाइन पे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इस रियल लाइन पे हम सारे नंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे ये ब्यूटीफुल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर √2 है, या फिर इरेशनल नंबर ई है, ऑयलर्स नंबर, या फिर इरेशनल नंबर पाई है, ठीक है। ये सारे नंबर्स हम इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज, ये चैप्टर में कुछ सिंबल्स हम यूज करेंगे। जैसे हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, जब भी मैं ये यूज करूं, इसका मतलब होता है जो हमारे एंड पॉइंट्स होंगे वो इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने ये वाले ब्रैकेट्स यूज किए, ठीक है, तो इसका मतलब होगा एक्सक्लूड। इन ब्रैकेट्स को हम ओपन ब्रैकेट्स कहते हैं, ठीक है। अगर मैंने ऐसी कोई डिस्क यूज की, ठीक है, इसका मतलब होता है आप वो पॉइंट इंक्लूड करो। अगर मैंने ये वाला सर्कल यूज किया, इसका मतलब हुआ वो पॉइंट आप एक्सक्लूड करो, ठीक है। अगर मैंने डॉटेड लाइन यूज की, इसका मतलब हो गया इस लाइन पे जितने पॉइंट आएंगे उनको एक्सक्लूड किया जाए। और अगर मैंने ये सॉलिड लाइन यूज की, इसका मतलब हो गया कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंटरवल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी जो हम डिस्कस करेंगे वो बाउंडेड इंटरवल्स हैं। बाउंडेड बोले तो जिसमें हमारे एंड पॉइंट्स जो होंगे वो फाइनाइट नंबर्स होंगे। जैसे हमारा 1,5 है, या फिर -1,0 है। ये वाले इंटरवल्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले टाइप का इंटरवल हमारा a, b है, और दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हैं। इसका ये मतलब हुआ हम पहले वो नंबर्स ले लेंगे जो इनके बीच में लाई करते हैं, ए और बी के बीच में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ए और बी के बीच में जो है इनफिनाइट नंबर्स लाई करते हैं, ठीक है। और हमको ए और बी भी इस सेट में या फिर इस सोल्यूशन में इंक्लूड करने हैं। तो इस वजह से मैंने ए पे भी डिस्क लगाई और बी पे भी डिस्क लगाई, ठीक है। इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, x इज लेस और इक्वल टू b एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू a, ठीक है। तो ये पहला टाइप का इंटरवल हो गया। नेक्स्ट टाइप हमारे पास सेमी ओपन इसको बोलो या फिर सेमी क्लोज्ड बोलो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ से ये क्लोज्ड है, दूसरी तरफ से ये ओपन है, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो है इंटरवल, उसमें b पे ओपन ब्रैकेट लगा है, दैट मींस b हमको एक्सक्लूड करना है। b को हम यहां पे नहीं रखने वाले सॉल्यूशन सेट में, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ a इंक्लूडेड होगा क्योंकि a के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, ठीक है। तो हमारा ग्राफ इसका ऐसा दिखेगा जिसमें b एक्सक्लूडेड है, तभी सर्कल लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा a इंक्लूडेड है, तभी एक डिस्क लगी हुई है। मैथमेटिकली इसको हम x लेस देन b लिखते हैं एंड x ग्रेटर इक्वल टू a, ठीक है। सिमिलरली आप इस चीज को भी देख सकते हो, ठीक है। मैं फोर्थ वाले पे आता हूं। फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में दोनों तरफ से ओपन ब्रैकेट्स लगे हैं, ठीक है। दैट मींस हमको सारे नंबर्स लेने हैं जो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। ये सारे नंबर्स, रियल नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। और हमको a और b
नहीं लेने, इनको एक्सक्लूड करना है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दोनों पे सर्कल लगा दिया। ठीक है, तो ये होगी बात बाउंडेड इंटरवल्स की। नेक्स्ट हम देखेंगे अनबाउंडेड इंटरवल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अनबाउंडेड इंटरवल्स। ठीक है, तो अनबाउंडेड में क्या होगा, अनबाउंडेड में खास बात ये है कि उस इंटरवल का एक एंड जो है वो अनबाउंडेड होगा। दैट मींस वो इन्फिनिटी को जाएगा, चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाए चाहे नेगेटिव इन्फिनिटी को जाए। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहला इंटरवल हमारे पास क्लोज्ड ए कॉमा इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये हुआ ए इंक्लूडेड है और ए से जितने भी बड़े वाले नंबर्स हैं वो हमको लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए ए इंक्लूडेड है और इससे बड़े वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको भी लेना है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली x ग्रेटर इक्वल टू a से लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल जो है उसमें a पे ओपन ब्रैकेट है, दैट मींस a एक्सक्लूड करना है, छोड़ देना है, और a से बड़े वाले जितने भी नंबर्स हैं वो लेने हैं। तो उसके लिए ये ग्राफ रहेगा और मैथमेटिकली उसको x ग्रेटर देन a लिखा जाएगा, इक्वलिटी को हटा के। ठीक है, बिकॉज a इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो थर्ड वाला माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए, इसका लेफ्ट हैंड साइड अनबाउंडेड है, तो a इंक्लूडेड है और a से छोटे वाले जितने भी नंबर्स हैं वो लेने हैं। तो a इंक्लूडेड और a से छोटे वाले लेफ्ट की तरफ जाएंगे हम। ठीक है, तो ये ग्राफ रहेगा इसका, और इसको मैथमेटिकली x लेस और इक्वल टू a लिखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चीज है माइनस इन्फिनिटी कॉमा a। इस केस में a एक्सक्लूड करिए, a को छोड़ दीजिए और a से जितने भी छोटे वाले नंबर्स हैं उनको ले लो। तो ये ग्राफ इसका रहेगा, a पे सर्कल रहेगा। ठीक है, और इसको x लेस देन a से लिखा जाएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला जो है जिसमें दोनों साइड्स अनबाउंडेड है, एक तरफ माइनस इन्फिनिटी है दूसरी तरफ इन्फिनिटी है, दैट मींस इन दोनों चीजों के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो लेने हैं हमको। तो वो सारे नंबर्स तो पूरे रियल नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो इस इंटरवल को डायरेक्टली हम r लिखते हैं, पूरा रियल नंबर का सेट। ठीक है, बस दो और छोटे से कॉन्सेप्ट्स बचे हैं। देखिए 5 से हम यूजुअली मैथ में रिप्रेजेंट करते हैं नथिंग, नथिंगनेस। कोई सेट एम्प्टी है तो उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटरवल्स के केस में 5 से हम क्या चीज रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप एक नंबर ले लो a। ठीक है, रियल लाइन पे एक नंबर ले लिया, और अगर मैं आपसे ये पूछूं ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, देखिए इसमें पहला नंबर भी a है, दूसरा नंबर भी a है, और हमको लेने हैं नंबर्स जो इन दो नंबर्स के बीच में है। ठीक है, और एंड पॉइंट्स को छोड़ के, तो ये कॉमन सेंस की बात है, ये रिप्रेजेंट ही 5 करेगी और कुछ नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट चीज जो है हमारा डीजेनरेट और सिंगलटन इंटरवल। फॉर एग्जांपल आप एक नंबर ले लो रियल लाइन पे। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी। कॉमन सेंस की बात है, एंड पॉइंट्स इंक्लूड करने और एंड पॉइंट्स दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये सिंगलटन एलिमेंट ही रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट वाला इंटरवल। इसके बाद हम क्वेश्चंस लेके चलेंगे। चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मेरे को एक हल्की सी चीज याद आई। फॉर एग्जांपल आपके पास ये इनइक्वालिटी है -x इज लेस देन a। ठीक है, तो इस केस में जब आप -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना चाहो, ठीक है, तो इनइक्वालिटी का नेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ x बनेगा, यहाँ -a बनेगा, बट ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन बन जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेते हैं -x इज लेस देन 2। इसको समझना थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें x इज ग्रेटर देन -2, अब ये आसान हो गया। वो सारे नंबर जो -2 से बड़े हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी हमको -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि चीजें आसान हो। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारे पास एक इनइक्वालिटी है जिसमें ओनली ग्रेटर देन का साइन है, और हमसे पूछा गया है ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए फॉर x जब एक इंटीजर हो। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल यहां से क्या मिलेगा, 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8, मतलब 3x इज ग्रेटर देन -6 और x इज ग्रेटर देन -6/3, वो कितना मिलेगा, -2। इन शॉर्ट हमारे पास क्या मिला,
x इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो चूंकि हमारा x जो है वो इस बार एक इंटीजर है, तो इसका मतलब हुआ x के वैल्यूज यहां से आएंगे। कहां से आएंगे? देखिए ग्रेटर देन -2 में क्या क्या आता है? इंटीजर, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, डॉट डॉट डॉट, जितने भी इंटीजर्स -2 से बड़े वाले हैं वो सारे आ जाएंगे x के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज यहां पे देखिए, हमने ऑलरेडी इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है, हमको एट द एंड क्या मिला? x ग्रेटर देन -2, ठीक है। बट इस केस में हमारे पास x एक रियल नंबर है, ठीक है। तो अगर x एक रियल नंबर है और हमसे -2 से बड़े वाले रियल नंबर्स मांग रहा है, तो इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे ना, x बिलोंग्स टू, या फिर ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू, देखिए ग्रेटर देन -2 मतलब -2 पे ओपन रहेगा, क्योंकि -2 इंक्लूड नहीं करना है, और इससे बड़े वाले नंबर्स जितने भी है कहां तक? पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएंगे। तो हमारा ये जो इंटरवल है इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रहेगा, ठीक है, जब हमारा x एक रियल नंबर होगा, ठीक है। ग्राफिकली इस चीज को ऐसे देख सकते हो आप, ये हमारी रियल लाइन है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 मान लो, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 ऐसे चलते जाओ, ठीक है। और हमसे मांगा गया है -2 से ग्रेटर वाले वैल्यूज, तो यहाँ पे एक ओपन सर्कल लगेगा, ठीक है, और बाकी ये वाले वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस इनइक्वालिटी का ग्राफ रहेगा जब x एक रियल नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए हमारे पास एक और इनइक्वालिटी है इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे क्या करना है। पहला स्टेप आप याद रखेंगे, पहला स्टेप आप इस इनइक्वालिटी को हटा के मान लो ये जैसे x + y = 5 है, ठीक है। फिर इसका क्या करेंगे, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, x एंड y लिखेंगे, ठीक है। मान लो x 0 है तो y 5 मिलेगा, अगर y 0 है तो x 5 मिलेगा, ठीक है। ग्राफ पे आइए, ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 मार्क करिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 मार्क करिए, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं 0,5 एंड 5,0, ठीक है। तो 0,5 हमारा यहां है, ठीक है, और 5,0 हमारा यहां है, 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और ध्यान रखिए हमारे पास लेस देन की इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी इसके साथ नहीं है। इसका मतलब जो हमारी लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी, डॉटेड। मैंने कहा था जब हमारे पास ओनली लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो तो उस केस में हमारी लाइन हमेशा डॉटेड बनेगी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट चीज ये है कि आप एक टेस्ट करोगे, ठीक है। हमारे पास ओरिजिन अवेलेबल है 0,0, ठीक है। हम क्या करेंगे, 0,0 जो है इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, x + y < 5, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं एक बार। देखिए x का 0, y का 0, 0 + 0 0 बनाएगा, 0 इज लेस देन 5। क्या ये इनइक्वालिटी सही है? बिल्कुल ट्रू है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो सोल्यूशन रीजन होगा, ठीक है, वो उसमें ओरिजिन आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन रीजन ऐसे बनेगा, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे बनेगा, ठीक है। और सोल्यूशन रीजन का क्या मतलब हुआ कि आप इस रीजन से कहीं से भी कोई भी पॉइंट उठा लो, x, y, कोई भी पॉइंट, वो इस इनइक्वालिटी में पुट करो, वो हमेशा ट्रू आएगी, ठीक है। और यहां पे ध्यान रखिए ये जो डॉटेड लाइन के पॉइंट्स हैं वो कभी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस इनइक्वालिटी का ग्राफ रहा या फिर सोल्यूशन रीजन रहा, ठीक है। चलिए एक छोटी सी इनइक्वालिटी देखते हैं। हमारे पास y < -2 है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, हम इनइक्वालिटी हटा के इक्वलिटी लिखेंगे y = -2 हाल फिलहाल के लिए, ठीक है। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि अगर हमारे पास y = a कोई इक्वेशन दी है, ये जो इक्वेशन की का ग्राफ है या फिर इस इक्वेशन की वजह से जो लाइन बनेगी वो ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस होगी, और इस टाइप की इक्वेशन x = a, इस इक्वेशन या फिर ये जो लाइन होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ठीक है। तो यहां पे देख लो आप,
अगर आप ये वाली चीज बनाओगे, x लो y लो, आप x का कोई भी वैल्यू ले लो, y -2 ही रहना है, ठीक है, ठीक है। तो x हमारा जो यहाँ पे रह गया वो आर्बिट्रेरी रह गया, y हमारा -2 ही आएगा ऑलवेज। एक बार ग्राफ को देख लो, जैसे यहाँ पे -1 है, -2 है, देखो ये जो लाइन है y = -2 पैरेलल टू x एक्सिस रहेगी, ठीक है। बट हमारे पास लेस देन इनइक्वालिटी है, दैट मींस हमारी लाइन जो है वो डॉटेड रहेगी, ऐसे रहेगी, ठीक है। अब मसला ये रह गया कि हमारा सोल्यूशन रीजन इस लाइन के अपर वाला हिस्सा है या फिर लोअर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो उसके लिए हम टेस्ट पॉइंट ले लेंगे और इस वक्त हमारा टेस्ट पॉइंट ओरिजिन रहेगा, ठीक है। तो देख लो, अगर मैं 0,0 इस इनइक्वालिटी में पुट करता हूं, इसका मतलब ये हुआ x तो है ही नहीं, y 0 है, 0 इज लेस देन -2, इसका ये इनइक्वालिटी ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, 0 हर नंबर से बड़ा होता है और यहाँ पे हमको मिलता है 0 इज लेस देन -2, तो ये इनइक्वालिटी अगर फॉल्स है, इसका मतलब ये ओरिजिन हमारा सोल्यूशन रीजन में नहीं आएगा, इसका मतलब ये हुआ हमारा सोल्यूशन रीजन जो है वो लोअर साइड होगा, ठीक है। तो ऐसे बनेगा इस इनइक्वालिटी का ग्राफ, ठीक है। चलिए, हमारे पास इस बार सेट ऑफ इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है, 3 इनइक्वालिटीज हैं हमारे पास, और पहली इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो इन 3 इनइक्वालिटीज का एक ही ग्राफ बनाना है हमको। इन शॉर्ट हमको इन 3 इनइक्वालिटीज का एक कॉमन सोल्यूशन रीजन ढूंढना है, ठीक है। देखिए कैसे ढूंढेंगे, हम सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को देखेंगे, पहली वाली इनइक्वालिटी को, ठीक है। और मैंने कहा था जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले इनइक्वालिटी हटाएंगे, इक्वलिटी रखेंगे, ठीक है। तो इक्वलिटी में क्या होगा, 3x + 2y = 12 आएगा, ठीक है। अगर इसका ये चीज देखा जाए, x और y की वैल्यूज, कुछ वैल्यूज देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं x को 0 करता हूं, y कितना मिलेगा, y 6 मिलेगा। अगर मैं y को 0 करता हूं, x कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। तो अभी ग्राफ पे चलो आप, यहां पे 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर हम देखें पहला वाला पॉइंट 0,6, तो ये यहां पे है, ये वाला पॉइंट, ओके। और फिर 4,0 है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा यहां पे है, और हमारी इनइक्वालिटी में इक्वलिटी है, तो इसका मतलब लाइन हमारी सॉलिड रहेगी, पूरी सॉलिड लाइन रहेगी, ठीक है। अभी मसला है, इस लाइन के अपर वाले हिस्से में हमारा सोल्यूशन रीजन है कि लोअर वाला पार्ट हमारा सोल्यूशन रीजन है, ठीक है। उसके लिए हम ओरिजिन टेस्ट करेंगे, ओके। तो ओरिजिन टेस्ट के लिए हम 0,0 इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। देखिए यहां पे 0, यहां पे 0, ये पूरा पार्ट 0 बनेगा, और हमको क्या मिलेगा, 0 इज लेस और इक्वल टू 12, 0 इज नेवर इक्वल 12, बट 0 इज लेस देन 12। तो एक चीज इसमें ट्रू है, तो पूरी इनइक्वालिटी ट्रू है, और अगर इनइक्वालिटी ट्रू है तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो सोल्यूशन रीजन इस लाइन के लिए है वो लोअर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है। और नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, ये वाली इनइक्वालिटी x > 1, तो x > 1, सबसे पहली चीज x = 1 वो लाइन होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वो ये लाइन रहेगी, x = 1 है, ये वाली लाइन रहेगी, ठीक है। अभी इस लाइन के राइट हैंड साइड में या फिर लेफ्ट हैंड साइड में इस लाइन का सोल्यूशन रीजन, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन है किधर है, ठीक है। तो देखो ओरिजिन टेस्ट फिर करो, 0,0, ठीक है, 0,0 यहां पुट करेंगे, y तो है ही नहीं, x 0 है, तो यहां से क्या मिलेगा, 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 1, 0 इज नेवर ग्रेटर देन 1, 0 इज नेवर इक्वल टू 1। दोनों केसेस में ये इनइक्वालिटी फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो हमारा सोल्यूशन रीजन जो है वो इसके राइट हैंड साइड में रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इसका 0 आता है, ओरिजिन आता है, ऐसे रहेगा इसका सोल्यूशन रीजन, ठीक है।
और नेक्स्ट इनइक्वलिटी हम देखते हैं y ग्रेटर इक्वल टू 2। मैंने पिछले एग्जांपल में कहा था y इक्वल टू 2 वो लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो x एक्सिस के पैरेलल हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी फिर, ये वाली लाइन, और उसमें इक्वलिटी भी है तो सॉलिड लाइन रहेगी ऐसे, ठीक है, 2 पे। ओके, अभी फिर से अगर इसका ओरिजिन टेस्ट करोगे, यहाँ पे y का 0 बनेगा, 0 इज नेवर ग्रेटर देन 2, 0 इज नेवर इक्वल टू 2, तो इनइक्वलिटी फॉल्स हो जाएगी उस केस में, और हमारा ओरिजिन इस इनइक्वलिटी के लिए सोल्यूशन रीजन में नहीं आएगा। तो हमारी सोल्यूशन रीजन जो है वो अपर साइड में रहेगा, ठीक है। और यहां पे ध्यान देना है आपको, ये जो रीजन हमारे पास मिला, यही इन 3 इनइक्वलिटीज का कॉमन रीजन है, ठीक है, और यही रहेगा तीनों इनइक्वलिटीज का कॉमन सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। या हम ये कहेंगे ये वो रीजन है जो इन 3 इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करता है।